गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 19 मई और आज बारिश के ना आसार बहुत ज़्यादा है। बिकॉज मैं अभी जब निकला हूँ, आप खुद भी देख सकते हैं, दिस ऑल लुक्स वेरी क्लाउडी और टाइम इस टाइम पे ऑलमोस्ट 7:30 हो रहा है, बट सूरज मुझे ना कहीं भी दिख नहीं रहा है। सो द वेदर लुक्स फैंटास्टिक। और बॉम्बे जो है ना, वो मुंबई जिसको बोलते हैं, बड़े सारे लोग कहेंगे इट इज मुंबई, डोंट कॉल इट बॉम्बे। तो उन साहब जितने भी ऐसे लोग हैं उनको ये नहीं पता कि मेरी जो यादें हैं, जो भी हम लोग 50 साल वाले हैं, उनकी यादें जो हैं वो बॉम्बे जब हम सुनते हैं तो बहुत यादें कनेक्टेड हैं। आप इस चीज़ को किसी भी पॉलिटिकल एजेंडा से कनेक्ट मत करिए कि मैं इसको बॉम्बे बोलता हूँ, ये मुंबई है। ऐसा यार देखो, अल्टीमेटली इट इज़ अ सिटी जो हमारे देश में है। और होता क्या है कि इंसान जो है ना, उसका नाम से बहुत ज़्यादा यादें जो है वो जुड़ी रहती है। सो जब हम बॉम्बे बोलते हैं, आप मानेंगे नहीं, आज की डेट में गुरुग्राम नाम हो गया है एक्चुअली, बट हमें जो फील आती है वो गुड़गांव से ही आती है। सो जो आज की जनरेशन है वो रिलेट करेगी गुरुग्राम से, बट हमारे मुंह से समहाउ गुड़गांव ही निकलता है। तो दिल्ली बोलते हैं हम हमेशा, जबकि आजकल न्यू दिल्ली हो गया है वो, इट इज़ कॉल्ड न्यू दिल्ली। पर जो दिल्ली बोलता है इसका मतलब ये थोड़ी यार उसको दिल्ली से प्यार नहीं है। सो एनीवेज खैर, आज ना मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक हफ्ता एक गाड़ी चलाता हूँ एंड देन फॉर द नेक्स्ट 1 वीक मैं दूसरी गाड़ी चलाता हूँ। सो मैंने एक हफ्ते MG चलाई और आज मैं स्कॉडा लेके बाहर निकला हूँ। सो लेट मी टेल यू वन थिंग, बहुत ऑनेस्टली बता रहा हूँ, जो ड्राइविंग प्लेजर है ना, वो जो आपको स्कॉडा का मिलेगा ना, वो ऑनेस्टली स्पीकिंग MG का नहीं, एंड दिस इज़ अ फैक्ट। सो स्टीयरिंग जो है वो इतना लाइट है स्लाविया का। इट कुड बी बिकॉज ऑफ द वेट ऑल्सो, बिकॉज हेक्टर इज़ वेरी हैवी, बहुत ज़्यादा भारी गाड़ी है वो। एंड स्लाविया जो है वो इन कंपैरिजन इज़ ऑब्वियसली क्वाइट लाइट। सो ड्राइवेबिलिटी जो है वो स्लाविया की बहुत बेटर है, एंड इट एक्चुअली गिव्स अ वेरी नाइस ड्राइविंग प्लेजर। ऑफिस मेरा यार होता तो था अंधेरी, एंड अंधेरी में वी हैड आवर ऑफिस इन टाइम स्क्वायर बिल्डिंग। सो सब कुछ बहुत नज़दीक था, लोगों के लिए स्टेशन बहुत नज़दीक था, नीचे खाने पीने की दुकानें इतनी थी कि आप सोच नहीं सकते, एंड सेंट्रली लोकेटेड था। नाउ फॉर सम रीजंस द ऑफिस हैज शिफ्टेड टू लोअर बरेल नाउ। वो इट्स अ हेडेक। मेरे घर से यानी मीरा रोड से आई थिंक इट इज़ ऑलमोस्ट 38 किलोमीटर्स वन वे। सो आई एम ग्लैड आई हैव 2 कंफर्टेबल कार्स। मुझे बहुत ज़्यादा इशू तो खैर नहीं होता, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि पेट्रोल जलता है, बट यस आई ड्राइव कंफर्टेबली एंड दैट इज़ व्हाट इट इज़। सो बस यही है यार। मैं लास्ट व्लॉग में भी आपको ये बोल रहा था, और जब भी मैं वैगन आर देखता हूँ मुझे दिमाग में यही आता है कि ये अकेली शायद ऐसी गाड़ी है जो जितनी पॉपुलर ओला और उबर में है उतनी ही पॉपुलर ये लोगों के साथ वैसे भी है। लोग पर्सनली भी गाड़ी वैगन आर खरीदना चाहते हैं। व्हाट इज़ द बेसिक आइडिया बिहाइंड बाइंग अ वैगन आर? आप लोग मुझे कुछ बता सकते हैं इस बारे में? मेरे खुद के पास भी वैगन आर, और मैं बताता हूँ मैंने क्यों ली थी। देयर वाज अ पीरियड जब कोविड के टाइम पे, जब सबको अपनी नौकरी का बहुत ज़्यादा खतरा था, ऑनेस्टली स्पीकिंग, एंड पेट्रोल उस टाइम पे वाज एक्चुअली वेरी एक्सपेंसिव। तो मुझे ये था कि मैं काम करता हूँ, मैं थोड़ी सी मेरी रनिंग कॉस्ट कम हो जाएगी अगर मैं एक छोटी कार ले लेता हूँ जो माइलेज अच्छी देगी। तो मैंने वैगन आर CNG उठाई, एंड ट्रस्ट मी, आई मीन CNG गोज वेरी लाइट ऑन योर पॉकेट। तो मुझे सिटी के अंदर ही बड़े आराम से वो 16-17 की माइलेज देती थी।
और हाईवेज पे तो इट हैज़ गॉन अप टू 32-33 किलोमीटर्स पर लीटर, विच इज़ फैंटास्टिक अगर मैं आपको सच बोलूँ तो। सो ये चीज़ें हैं वैगन आर के साथ, बट व्हेन इट कम्स टू व्हाट यू कॉल इट एज सेफ्टी, एंड 0 स्टार्स, और होने भी चाहिए, बिकॉज उसकी चद्दर इतनी पतली है, एंड इट गोज़ विद ऑलमोस्ट ऑल मारुति सुजुकी कार्स। आप ऑल्टो ले लीजिए या फिर आप कुछ और ले लीजिए, मुझे फ्रांस का नहीं पता जो भी नहीं आई है, बट कहा तो यही जाता है कि सुजुकी की ही बिल्ड क्वालिटी इज एक्चुअली 0। मेरे से अगर आप पूछें, आई अंडरस्टैंड दैट आज की डेट में इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि जो भी गाड़ी हम ले रहे हैं उसमें और कुछ नहीं तो कम से कम इट शुड गो इजी ऑन योर पॉकेट। दैट इज़ अंडरस्टैंडेबल फॉर मोस्ट ऑफ अस हु आर मिडिल क्लास। हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि माइलेज जो है वो थोड़ी अच्छी होनी चाहिए गाड़ी की। बट एट द सेम टाइम ये भी बहुत ज़रूरी है कि माइलेज के साथ साथ जो है ना, देयर हैज़ टू बी अ लॉट ऑफ सेफ्टी इश्यूज़ जिनको हम ऑनेस्टली स्पीकिंग ध्यान ही नहीं देते हैं, जो बहुत गलत है। सेफ्टी बहुत ज़रूरी है गाड़ी की। अगर आपकी कार सेफ़ नहीं है ना, तो फिर आप सोचिए उसी कार में आप अपनी फैमिली को भी लेके जाते हैं, सो दैट कैन क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम फॉर यू। सो मेरे हिसाब से गाड़ी की माइलेज इज़ इम्पॉर्टेंट, बट सेफ्टी जो है ना वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। दैट इज़ द रीज़न आई वेंट फॉर स्लाविया, क्योंकि ऑक्टेविया सुपर्ब मेरे बजट से बहुत बाहर है। मुझे बजट थोड़ा सा इंक्रीज़ करना पड़ा, एंड आई थॉट आई एटलीस्ट be in a car which is stable, which is safe, and mileage भी स्लाविया की पूरी नहीं है। I mean, देखिए नॉर्मली बॉम्बे और दिल्ली जैसी सिटीज़ में आप कोई भी गाड़ी लेंगे, अगर बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में चलेंगे तो माइलेज इफेक्ट होगी, और वो इफेक्ट होती है। I mean, स्पेशली जब आप मॉर्निंग एंड इवनिंग आवर्स, ऑफिस आवर्स के अंदर जब आप गाड़ी चलाते हैं तो वो सब रहता ही है, उसमें आप बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं। बस मेरा यही मानना है कि आप जब भी गाड़ी चलाएं, जब भी आप गाड़ी लें तो थोड़ा सा सेफ्टी के ऊपर भी ध्यान दीजिए, बिकॉज अगर आप सिर्फ माइलेज का सोचेंगे तो फिर प्रॉब्लम है। वो आपको शायद ऐसे रियलाइज़ नहीं होगा, बट भगवान ना करे कल को अगर आपका एक्सीडेंट होता है तो देन इट मे बिकम अ प्रॉब्लम। बस यही मुझे कहना है। एक और चीज़ कल मेरा बेटा मुझे कहता मुझे गाड़ी सिखा दो, तो पहली चीज़ जो मेरे माइंड में आई, गाड़ी तो खैर मैं उसे नहीं सिखाऊंगा अभी क्योंकि वो भी 17 का होगा लेकिन एक चीज़ जो मेरे माइंड में आई वो ये था, और जो मैंने उसको बोला भी कि शौर्य एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आप गाड़ी चलाते हो ना, तो आप ये मत सोचना कि अगर आप ठीक हो तो एक्सीडेंट नहीं होगा। हमारे देश में ऐसे ऐसे नमूने बैठे हैं कि अगर आपकी ग्रीन हो गई और उनकी रेड है, वो तो भी नहीं रुकेंगे, वो तो भी क्रॉस करेंगे, और अगर आप कॉशियस नहीं हुए तो आपका एक्सीडेंट होगा। और अगर आप गाड़ी पे हैं और सामने वाला बाइक या साइकिल पे या स्कूटर पे है तो गलती आप ही की मानी जाएगी तो ये चीज़ मैंने उसको बोली कि एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना शौर्य, जब भी तुम गाड़ी चलाना शुरू करोगे, प्लीज़ हैव दिस इन योर माइंड दैट यू हैव टू बी कॉशियस ऑल द टाइम। और कभी ये मत सोचना कि यार मैं ठीक चल रहा हूँ तो एक्सीडेंट नहीं हो सकता। एक्सीडेंट कभी भी हो सकता है। मैं आपसे अभी सुबह बात कर रहा था तो मीरा रोड पे ही एक अंकल जी जो थे वो सड़क पार कर रहे थे, उस सड़क के दूसरे एंड पे थे, उन्होंने देखा कि मैं आ रहा हूँ पर वो रुके नहीं और सड़क के बीच में आके मुझे हाथ दे दिया। अब अगर उस टाइम पे मैं स्पीड मेरी तेज़ होती, मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकता था कि जो इंसान मुझे देख रहा है कि मैं सड़क पे जा रहा हूँ गाड़ी में, वो फिर भी मेरी गाड़ी के आगे आके खड़ा हो जाएगा। तो आई लिटरली हैड टू ब्रेक कि भैया आप जाओ, ऐसे इंसान को आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी मेंटालिटी ही है कि सड़क क्या तेरे बाप की है तो ये चीज़ कल मैं शौर्य को बोल रहा था, ये चीज़ मैं आपको आज बोल रहा हूँ। जो भी गाड़ी सीखना चाह रहे हैं वो सीखें, बट एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखें कि आप अगर ठीक हो तो भी सामने वाले की गलती से एक्सीडेंट हो सकता है। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी कॉशियस, दैट्स इट। बाकी साहब बोरीवली पहुंच गया हूँ, वही 5 टावर्स आपको सामने दिखेंगी, 1 2 3 4 5, छठी भी बन रही है
और अभी तो साहब मेरी तो ये जर्नी इतनी लंबी होती है, यू नो। मौसम आज बहुत अच्छा है, थोड़ी ह्यूमिडिटी है बिकॉज बारिश आने को है, आई तो नहीं है अभी तक। सो लेट्स सी क्या रहता है। मैं आपसे फिर मिलूंगा सर एक नए ब्लॉग में, यू नो, कुछ और नई बातें डिस्कस करूंगा आपसे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस फॉर बीइंग विद मी। आप लोग मेरा चैनल देख रहे हैं, यू नो, यू आर टेकिंग आउट टाइम टू गो थ्रू व्हाट आई से एंड इट मीन्स अ लॉट टू मी। सो एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग इट इज़ जस्ट अ हॉबी, आई जस्ट लाइक टॉकिंग टू यू गाइस, यू नो। मेरा इंस्टाग्राम चैनल जो है इंस्टाग्राम, दैट इज सी स्कैनर, SEASCANNERR, सी स्कैनर। So in case you have not following me there, you know, we can be together on Instagram also. Thank you so much and see you again. Bye bye.